दुहाई महामच्छरेश्वर महाराज की, हमारी रक्षा करे प्रभु, हमारी रक्षा करें। हाँ हाँ महामच्छरेश्वर महाराज हमारी रक्षा करे प्रभु, हमारी रक्षा करें। क्यों चिल्ला रहे हो? देख नहीं रहे महामच्छरेश्वर महाराज अभी आराम फरमा रहे हैं। अरे इधर महाराज को क्या, वो तो सड़े हुए केले के ऊपर आराम फरमा रहे हैं और उधर दो टांगों वाला प्राणी हमारे वंशजों के लिए खतरा बनता जा रहा है। इसलिए प्रभु को जल्दी जगाओ महाराज, जल्दी उठो, हमारी रक्षा करो महाराज, हमारी रक्षा करो। हाँ हाँ महाराज जल्दी उठो, हमारी रक्षा करो, कहीं ऐसा ना हो कि हमारे सारे वंशज खत्म हो जाएं। हमारी रक्षा करो महाराज, हमारी रक्षा करो। क्यों? तुम तो डेंगू जात के मच्छर हो, फिर तुम्हें क्या समस्या हो सकती है? तुम तो जिसे एक बार काट लो उसे मलेरिया, फाइलेरिया, यहाँ तक मिर्गी दौरा और हगमुत साथ में मारते हैं लोग। फिर तुम्हें क्या समस्या हो गई जो तुम यहाँ पर आकर भिन्न भिन्न कर रहे हो? अरे तुम क्या समझोगे मेरी समस्या को? तुम तो ठहरी है कि बिल्ली। तुम केवल बस इतना जानो कि किसी के घर में अगर दूध रखा हो तो चुपके से जाकर के उसे गटक लेती हो। तुम क्या समझोगी हम मच्छरों की समस्या को? इसलिए हम अपनी समस्या केवल महाराज को ही सुनाना चाहते हैं और किसी को नहीं। एक मच्छर ही एक मच्छर की समस्या को समझ सकता है और कोई नहीं। हाँ हाँ महाराज जल्दी उठिए, हमारी समस्या का समाधान कीजिए महाराज, हमारी रक्षा कीजिए। अच्छा अच्छा ठीक है, अगर आप लोगों की इच्छा यही है कि महाराज हमारी समस्या सुने तो ठीक है, मैं महाराज को जगाने का प्रयास करती हूँ। हे महामच्छरेश्वर महाराज, हे खटमल के साधु, हे डेंगू कुल के उजियारे, अपनी आंखें खोले महाराज, अपनी आंखें खोले। आपकी जनता आपको पुकार रही है, उनकी समस्या का समाधान करे प्रभु, जल्दी उठे। फटे हुए बांस की तरह क्यों चिल्ला रहे हो? क्या किसी मच्छर के ऊपर लोलर चढ़ गया है जो उसे पोस्टमार्टम कराना है? और अगर कोई मच्छर अगर लोलर के नीचे दब भी गया है तो उसे चील घर तुरंत भेजा जाए, ये महाराज का आदेश है। नहीं नहीं महाराज, हमारी समस्या ये नहीं है। हम में से कोई भी लोलर के नीचे दबकर नहीं मरा है। हमारी समस्या बस यही है प्रभु कि हमारे बच्चे 3-4 रोज से एक एक बूंद खून के लिए तरस रहे हैं। क्यों? अब तो ठंड का मौसम खत्म हो गया है, गर्मी शुरू हो गई है। जितने आदमी हैं, जितना मनुष्य है, सब बाहर सो रहा है। जमकर आग मुतो। अब क्या समस्या हो गई तुम लोगों को? नहीं नहीं महाराज, ये दो टांगों वाला प्राणी बहुत खतरनाक हो गया है और बहुत होशियार हो गया है। उस पर हमारा कोई बस नहीं चलता। तुम मच्छरों से तो अच्छा नरदह में रहने वाले भुनगे हैं, तुम तो उनसे गए गुजरे हो। तनिक समस्या हुई नहीं कि चल दिया महाराज का सर खाने के लिए। ए बिल्ली, तू चुप हो जा। तू क्यों बीच में टेटे टेटे लगा रही है? अगर मुझे गुस्सा आ गया ना तो मैं सबसे पहले तेरा ही खून चूस लूंगा, क्योंकि मैं 3-4 दिनों से भूखा हूँ। चुप रहो तुम लोग, आपस में झगड़ना बंद करो और ये बताओ कि तुम लोग असहाय कैसे हो गए? मनुष्यों के आगे क्यों झुक गए तुम लोग? मनुष्यों के ऊपर तुम्हारा जोर क्यों नहीं चलता? हे महाराज, हम असहाय इसलिए हो गए हैं क्योंकि आज का मनुष्य बहुत होशियार हो गया है। कोई मच्छरदानी लगाकर सोता है, कोई ऑल आउट लगाकर सोता है और कोई मार्टिन जलाकर सोता है। हाँ प्रभु, ये बात सही है। कल हमारे घर के कुछ मच्छर किसी के घर में गए थे खून चूसने के लिए, लेकिन वहाँ पर मार्टिन लगी हुई थी प्रभु। वो जैसे ही पहुँचे वो तुरंत बेहोश हो गए। अभी तक हमारे घर में वो सब उल्टे पड़े हुए हैं। अरे भाई, तुम्हारे बच्चे को आज नहीं तो कल होश आ ही जाएगा, लेकिन मेरे बच्चे का क्या होगा? क्यों? तुम्हारे बच्चे को क्या हो गया? क्या बताएं महाराज, मेरा छोटा वाला बेटा कल गया था किसी के घर में खून चूसने के लिए। एक आदमी मच्छरदानी लगाकर महाराज लेटा हुआ था, वो उसको जाकर के नोचने लगा। इतने में सुबह हो गई। तब जब सुबह हो गई तो उस आदमी ने अपनी मच्छरदानी को लपेट कर एक कोने में खड़ा कर दिया, लेकिन मेरा बेटा जो था वो निकल नहीं पाया, उसी मच्छरदानी में लिपट कर रह गया। अब पता नहीं महाराज वो जिंदा है भी या नहीं। महाराज मेरे मन में एक सुझाव आया है। क्या सुझाव आया है? बोलो। महाराज इन सभी मच्छरों से कह दो कि ओवर टाइम काम किया करें। ओवर टाइम? ओवर टाइम क्या? महाराज सुझाव ये है कि जब आदमी अपना काम रात को करता है तो उसे ओवर टाइम कहा जाता है। तो इन लोगों से कह दो कि ये अपना काम रात में ना करके दिन में किया करे, क्योंकि महाराज दिन में आदमी काम किया करता है, उस वक्त मच्छरदानी लगाकर नहीं बैठता। तब इन लोगों के पास अच्छा समय रहेगा। खूब नोचे उनको, खूब नोचे और खूब खून पिए। हम आपके विवेक की प्रशंसा करते हैं बिल्ली रानी, तुम्हारा सुझाव बहुत अच्छा है। लेकिन मेरे मन में भी एक सुझाव है, और वो सुझाव ये है कि तुम लोग आदमियों को न नोचकर जानवरों को नोचा करो, उनके पशुओं को नोचा करो। वो तो मच्छरदानी लगाते नहीं। नहीं महाराज नहीं, आप इन दो टांग वाले प्राणी को बहुत मामूली मत समझिए। ये इतना होशियार हो गया कि क्या कहे। अपने पास तो मच्छरदानी लगाता है और पशुओं के पास नीम का धुआं सुलगा देता है। हम वहाँ जाते हैं तो हमारी माँ बहन एक हो जाती है, वहाँ रुक ही नहीं सकते, फिर जानवरों को नोचेंगे कैसे? इतना ही नहीं महाराज, ये दो टांगों वाला प्राणी
जिसे मनुष्य कहते हैं, ये हमारे आने वाले वंशजों को भी मिटाने की बात कर रहा है। वो कैसे? महाराज, जिन नाली और गड्ढों में हमारे अंडा और लार्वा रहते हैं, उन पर ये मिट्टी का तेल छिड़ककर बेमौत उनको मार रहा है। हम क्या करें महाराज, आप ही बताएं, हम क्या करें? अगर ऐसी बात है तो वाकई में समस्या बहुत गंभीर हुई है, लेकिन कोई बात नहीं। आप अपने सारी बिरादरी से जाकर के बता दें कि आज रात को जब मनुष्य सोने लगे तब हम लोग एक साथ मिलकर इनके ऊपर आक्रमण करेंगे। तब इन मनुष्यों को पता चलेगा कि हम लोग क्या चीज हैं। ठीक है महामच्छरेश्वर महाराज, मैं अभी जाकर सभी मच्छरों को सूचित करता हूँ और इसके बारे में बताता हूँ।